सेमी कंडक्टर बनाने के अंदर, चिप्स बनाने के अंदर भारत जो है वो 2029 तक वो दुनिया के सबसे बड़े सेमी कंडक्टर चिप्स बनाने के लिए अपने इरादे जो है वो जाहिर कर रहा है। भारत दुनिया का 8वां देश है जहां ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ा ये भव्य आयोजन हो रहा है कि पाकिस्तान क्राइसिस के किस गड्ढे में गिर रहा है इस वक्त। अमेरिकन इनिशिएटिव फॉर चिप्स जो 6 मुल्क हैं उसमें पहले मौजूद हैं कोस्टारिका, इंडोनेशिया, कीनिया, पैनामा, फिलीपींस और वियतनाम। उसके साथ इस लिस्ट को ज्वाइन कर लिया है कि वो वहां पे चिप्स बनाएंगे। पड़ोस में वो सेमी कंडक्टर बनाने के लिए एप्पल्स के फोन बना रहे हैं, उसके बाद टेस्ला वहां जा रहा है, उसके बाद डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, मैं जरा बताना चाहूंगा। शर्मिंदगी, चीमा साहब, शर्मिंदगी के नए बाप जो हैं वो आप रकम कर रहे हैं। हम पड़ोस की बात करते हैं, सेमी कंडक्टर की बात करते हैं, यूएई के साथ ट्रेड की बात करते हैं, आप पस्तियों की बात करते हैं, आप बांग्लादेश के नक्शे पेश करते हैं। मुर्शद ने कल कहा है बलोचिस्तान तो आपके हाथ से निकल चुका है। मैं पूछना चाहूंगा कि मुर्शद पाक, आप क्या चाहते क्या है? आपके पास 100 उस्मान बुजदार हो, मुराद सईद हो और आप दरबार में बैठे हो और साथ गाने चल रहे हो कि आज इमरान खान दे जलसे च मुजरा करन जी करदा है, तभी यह सारा कुछ चलता है। आपके पड़ोस जो है वो नए बुलंदियों को छू रहा है। और खुदारा आज भी अगर कोई सेंसिबल पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्वाए सिद्धू मूसेवाले के गाने सुनने की बजाय किसी वक्त इंडिया की खबरें भी सुन लिया करेंगे। वो क्या करें, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। और दुश्मनी के दरवाजे बंद करें आप। उसकी वजह यह है कि दुश्मनी से आपने 77 ईयर्स कुछ नहीं कमाया। देखें कि मैथ और इंग्लिश से वो कहां पहुंच रहे हैं। आपके जितने रूलर्स हैं सबके बच्चे लंदन में मैथ और इंग्लिश पढ़ रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि आपकी डायरेक्शन क्या है। आपके मेरे आई हैव नो क्लू अबाउट। आप सारे जितने इस वक्त पाकिस्तानी हैं 1947 को जिस तरीके से पाकिस्तान बनाया गया है, आप उस पे, मेरा मकसद है कि आज अगर सोचा जाए 1 मिनट के लिए आप ले चलें अपने आप को 1947 में, इन हरकतों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था। उस दूसरी तरफ से जवाब आया है कि अटक का पुल करके पास दिखाओ तो हम देखेंगे, तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे। मेरी एक मरियम मुस्लिम लीग नून की एक खातून ने कहा कि पंजाब पुलिस ने नशियां के साथ डील करने का बड़ा तरीका, चरसियां वैसी डील पंजाब पुलिस बड़ा सोहने तरीके ना कर दी। सेमी कंडक्टर चीमा साहब 2029, 2047 डेवलप्ड नेशन ऑन द प्लेनेट वर्सेस दिस। इन्हीं चीजों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था मेरे ख्याल में। आज ये 25 करोड़ लोगों से ये सवाल है कि दिस इज व्हाट यू मेड द कंट्री फॉर। और फिर उसके बाद मैं एक बंदे को ब्लेम नहीं करूंगा चीमा साहब। अगले दिन भी मैंने आपके सामने बैठ गया था 25 करोड़ लोगों को ब्लेम करूं, क्योंकि चलाने वाले अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं तो वैसे उनके दिल दिमाग तो कनाडा और लंदन में रहते हैं। सारा दिन मुर्शद पाक क्यों बार बार हमारे हाफिज जनरल साहब को ब्लेम करते हैं, लंदन प्लान तुम उसका हिस्सा हो, तुमने वहां लिख के दिया था, तुमने फलां किया था। मैं आज उन्होंने कहा कहता मैं तो गल ही नहीं कर, कहना मैं तो नाराज हूं। हालांकि यू टर्न लेगा इसी पे इंसान, ये फिर दोबारा यू टर्न लेगा। वो सुबह कुछ कहता है, शाम को कुछ देता है। 70 72 साल 71 साल उसकी एज है। इस एज के अंदर लोग मुनासिब बातें नहीं करते। ये इंसानी जिस्म के दिमाग की सूरत हाल ही नहीं रहती ऐसी चीज। साहब 71 साल में आप होशो हवास में हो कि मैं कहां लेके जा रहा। कभी कहते हैं मैं बात नहीं करता, फिर आज ही जेल में किसी ने क्वेश्चन किया कि इसका मतलब आप पहले बातें कर रहे थे, तो कहते हाँ कर रहे थे। 5 लोगों को मैंने इजाजत दी थी कि आप एस्टेब्लिशमेंट से बातें करें। ये मुर्शद साहब ने फरमाया। कहते स्वाति साहब उन्हीं का मैसेज लेकर आए थे। मैंने उस वक्त दरबार लगा, मैंने उनको कहा था जाओ मैं तुम्हें माफी दे देता हूँ, 1 हफ्ते के लिए जलसा कैंसिल कर दिया। बोले साहब पाकिस्तान जिस तरीके से चलाया जा रहा है, इस तरह मैंने कई दफा कहा, इस तरह सिगरेट का खोखा नहीं चल सकता, पान का खोखा नहीं चल सकता इस तरह पाकिस्तान चला रहे। पता नहीं क्या बात है, अकल कहां गई है 25 करोड़ लोगों की, मेरे समझ से नहीं आता। हालांकि मैं देखें इस वक्त जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जहां से फ्रीडम ऑफ स्पीच शुरू होती है, जहां से सिविल राइट्स शुरू होते हैं, जहां पे मैग्ना कार्टा है, जहां से सारी चीजों के आगाज हुए हैं, वो सख्ती के साथ डील कर रहे हैं। वो इजाजत नहीं दे रहे लौंडे लपाड़ों को
पर्यटन को तोड़ने के लिए। वो इजाजत नहीं दे रहे इस वक्त। ममालिक जो इस तरह चलाए जाते हैं, इस तरह नहीं इजाजत दे रहे। लेकिन आप खुली छुट्टी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आप रोजाना शाम को कहते हैं अडयाला जेल के अंदर। आज उन्होंने, मैं जो एक खास कर आखिरी लफ्ज इस टॉपिक पर बात करना चाहूंगा, मेरे मुर्शिद ने फरमाया, कहते हैं बाहर निकलो, जेलों में जाओ। कहते जेलों से ना डरो, मैं 14 महीने से जेल में बैठ के बकरे की रानें एंजॉय कर रहा हूं, एक्सरसाइज भी कर रहा हूं, वो 2 मालिशिए भी दिए गए हैं जो मेरी मालिश कर रहे हैं। तुम निकलो, बाहर निकलो, कहते जेल में जाओ, जेल से ना डरो। दुनिया को भरोसा देता है when the chips are down, you can bet on India. फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर की दुनिया से जुड़े आप लोगों का नाता डायोड से जरूर पड़ता है। और आप जानते ही हैं, डायोड में एनर्जी सिर्फ एक डायरेक्शन में ही जाती है। लेकिन भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में स्पेशल डायोड्स लगे हुए हैं। यहां हमारी एनर्जी दोनों डायरेक्शन में जाती है। आपके मन में आएगा कैसे? और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इन्वेस्ट करते हैं और वैल्यू क्रिएट करते हैं, वहीं सरकार आपको स्टेबल पॉलिसीज और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देती है। सेमीकंडक्टर की आपकी इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड सर्किट से जुड़ी हुई है। भारत भी आपको एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम देता है। भारत के डिजाइनर्स, उनके जबरदस्त टैलेंट को तो आप भली भांति जानते हैं। डिजाइनिंग की दुनिया में 20% टैलेंट का योगदान भारत करता है। और इसका निरंतर विस्तार हो रहा है। हम 85,000 टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और R&D एक्सपर्ट्स की सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं। भारत का फोकस अपने स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रेडी बनाने पर है। कल ही अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की पहली बैठक हुई है। इस फाउंडेशन से भारत के रिसर्च इकोसिस्टम को एक नई दिशा भी मिलेगी, नई ऊर्जा भी मिलेगी। इसके अलावा भारत ने 1 ट्रिलियन रुपीज का एक स्पेशल रिसर्च फंड भी बनाया है। फ्रेंड, ऐसे इनिशिएटिव से सेमीकंडक्टर और साइंस सेक्टर में इनोवेशंस का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। हम सेमीकंडक्टर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास एक 3 डायमेंशनल पावर भी है। पहली, भारत की आज की हमारी रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट। दूसरा, भारत में ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग बेस। और तीसरा, भारत का एस्पिरेशनल मार्केट। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा से ही मुकाबला रहा है।
कभी क्रिकेट के मैदान में, कभी बॉलीवुड में, और अब तो टेक्नोलॉजी में भी दोनों मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक और चीज शामिल हुई है, वो है गधे, पाकिस्तान की तरफ से। हाँ, भारत में सेमीकंडक्टर्स का जमाना है और पाकिस्तान में गधों का। बढ़ती हुई गधों की जनसंख्या से पाकिस्तान ने सबको हैरान कर रखा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत की, जहां सेमीकंडक्टर्स के मैदान में जबरदस्त छलांग लगाई गई है। भारत अब सेमीकंडक्टर्स बनाने वाला एक बड़ा केंद्र बनने की तरफ बढ़ रहा है। एलन मस्क से लेकर बिल गेट्स तक भारत के इस नए वेंचर की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीफ कहीं और हो रही है। बताएंगे उसके बारे में भी। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत के सेमीकंडक्टर्स की। अब ऐसा लगता है कि भारत दुनिया को लीड करेगा, सिर्फ आईटी में ही नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर्स टेक्नोलॉजी में भी। ऐसा लगता है हर घर का माइक्रोवेव, स्मार्टफोन या रेफ्रिजरेटर सिर्फ मेड इन इंडिया चिप से चलेगा। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान के हालात थोड़े अलग हैं। जब भारत सेमीकंडक्टर फैक्ट्री खोल रहा है तो पाकिस्तान अपनी गिनती कर रहा है गधों की, और सच में गधों की अब पाकिस्तान में एक बड़ी गिनती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में गधों की गिनती में तेजी से इजाफा होता जा रहा है और पाकिस्तान की खुद की रिपोर्ट यह बताती है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा गधा एक्सपोर्टर बनने की कोशिश में है, क्योंकि चाइना को जरूरत होती है ना। सेमीकंडक्टर्स छोड़ो, गधों के एक्सपोर्ट में भी पाकिस्तान को अब कोई रोक नहीं सकता। एक तरफ भारत सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाकर दुनिया को एक्सपोर्ट करने के सपने देख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।